वक्फ राष्ट्रपति के फैसले से घेरे में सुप्रीम कोर्ट। बंगाल चुनाव पर सुनवाई के दौरान घटी घटना। गवाही ने याचिकाकर्ता से पूछा सवाल, आप चाहते हैं हम राष्ट्रपति को परमादेश दें? वक्फ बिल मोदी सरकार क्या लेकर आई, देश में हंगामा मच गया। उससे पहले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि मोदी सरकार के दांत खट्टे हो गए। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ऐसा फैसला सुनाया गया कि मोदी सरकार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पहले से खार खाए बैठे मोदी सरकार के खिलाफ जब वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो पहली ही सुनवाई में मोदी सरकार फेल हो गई और मोदी शाह की चोरी पकड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहली ही हियरिंग में पसीने छुड़ा दिए। बात दरअसल यह हुई कि याचिकाकर्ताओं की पहली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई। इन सभी याचिकाओं में सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ में हुई। अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया, लेकिन एक से बढ़कर एक सवाल पूछे, जिससे केंद्र की मंशा सामने आ गई। अब उसी को लेकर बीजेपी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर खतरनाक टिप्पणी की है। झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों बीजेपी डर रही है और इसीलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। इन्हीं बयानों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे मामले में सरकार पर तंज कसा है और जो कहा है उससे केंद्र सरकार हक्का बक्का है। एक दूसरे केस की सुनवाई करते हुए गवाही ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं और उनसे राष्ट्रपति के दखल का आदेश देने के लिए कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे निशिकांत के बयान से और सोशल मीडिया पर बीजेपी नेताओं के दिए जा रहे बयान से सुप्रीम कोर्ट आहत है और कैसी टिप्पणी कर रहा है। कुछ पत्रकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अंदर तक गुस्से में है और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे 5 तारीख को क्या फैसला सुनाया जा सकता है। जो गवाही ने टिप्पणी की है वो मामला बंगाल से जुड़ा है, जहां पर वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी। इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें प्रभावित इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की गई थी। अब हम बताते हैं कि ये जो शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं इसका कारण क्या है और ये ऐसी दुर्घटना है जो लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, लेकिन ये फैसला केंद्र सरकार को नागवार गुजरा और इसी को लेकर जगदीप धनखड़ ने तीखा हमला बोला था। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, in ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming explosion. Thereafter, fortunately, in public domain, we had input from authoritative source, the Supreme Court of India. And the input indicated culpability. Input did not lead to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is resting because one of our institutions to which people have looked up always with highest respect and deference
was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can. Time for its lid to go out. And time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place. तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं जगदीप धनखड़। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट आहत है और इसीलिए दूसरे केस की सुनवाई करते हुए तंज भरी टिप्पणी की और कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश जारी करें। वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप लगा है। देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि इस लड़ाई का अंत कहां जाकर होता है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।